महाराष्ट्रातील तमाम माता भगिनींना लाडकी बहीण योजनेच्या एक नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. आता लाडकी बहीण योजनेबद्दल माननीय नरेंद्र मोदी यांनी काय म्हटलंय की तुम्हाला लाडकी बहीण योजनेचे 1500 रुपये आम्ही देतोय. महायुती सरकार तुम्हाला 1500 रुपये लाडकी बहीण योजनेचं देतंय. तर जसंही आमची सरकार आली तर आम्ही या रकमेला डबल करू. आता नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा सांगून टाकलं की लाडकी बहीण योजना ही काय बंद पडणार नाही, हे कायमस्वरूपी चालू राहील आणि ही रक्कम वाढून आम्ही आता 3000 पर्यंत लाडक्या बहिणींना त्यांच्या खात्यात आम्ही डायरेक्ट डिपॉझिट करू. तुम्हाला लगेच व्हिडिओ दाखवतो की नरेंद्र मोदी साहेब यांनी काय म्हटलंय लाडकी बहीण योजनेबद्दल. त्याआधी तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करून टाका आणि कमेंट करून सांगा लाडकी बहीण योजनेचे तुम्हाला किती पैसे मिळाले. बघूया तो व्हिडिओ. कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है. लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद कराने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है. कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं. कांग्रेस और उसके साथियों ने ठान लिया है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इस योजना को बंद कर देंगे. मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ये योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? माझी लाड़की बहन योजना, हमारी बहन बेटियों को इस योजना का लाभ हो रहा है. लेकिन ये जो कांग्रेस और अगाड़ी वाले हैं, इन्हें इस योजना के लिए बहुत तकलीफ हो रही है. इस योजना को बंद कराने के लिए ये लोग कोर्ट तक चले गए हैं. भाई और बहनों, बीजेपी और महायुति महिलाओं के सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित है. केंद्र सरकार की नीतियों से आज महिलाएं सशक्त और समर्थन बन रही है. हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं. महिलाएं आज ड्रोन दीदी बन रही है. देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रही है. आज हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो वो भी घर की महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं. अभी केंद्र में नई सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही हमने 3 करोड़ नए घरों को भी मंजूरी दी है. ताकत बन रही है. साथियों, कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की. ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में खाली पन्नों वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं. कल आपने देखा, उनकी पोल खुल गई. जब संविधान की रक्षा की बात आती है, जब संविधान के सम्मान की बात आती है, ते उल्टा ही काम करते हैं. ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं, 75 साल तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को लागू नहीं होने दिया. 75 साल तक देश में एक संविधान नहीं था. जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, वो बाबा साहब आंबेडकर वाला नहीं था. और ये पाप कांग्रेस का था. कांग्रेस ने आर्टिकल 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान वहां घुस ही नहीं सकता था. भाजपा एनडीए ने आर्टिकल 370 को हटाया और एक देश एक संविधान लागू किया. और मेरी बाबा साहब आंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है. जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पूरा देश
झूम उठा था, नाच उठा था। मैं जरा मेरे नासिक के लोगों को पूछना चाहता हूं, नासिक के लोग बताइए, क्या आर्टिकल 370 हटने से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जरा जोर से बताइए, खुशी हुई कि नहीं हुई? ये कांग्रेस वालों के कान फट जाए ऐसे बोलिए, खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको खुशी हुई, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में चूहे दौड़ने लग गए, उनको दर्द हो गया। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। ये लोग फिर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आंबेडकर का संविधान फिर से जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। ये लोग फिर चाहते हैं कि वहां दलितों को, वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण 75 साल बाद मिला है, उसे छीन लिया जाए। संविधान के विरुद्ध, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरुद्ध इसी साजिश में जितनी गुनहगार कांग्रेस है, उतने ही अगाड़ी के उनके बाकी साथी दल भी। आप ही मेरे लिए मोदी है, आप जाकर के वादा कर देना। मैंने ठान के रखा है, मैं गरीब के पक्के घर बनाऊंगा। सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद। और मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में फिर हमारी सरकार बनेगी तो ये 12,000 रुपए की मदद बढ़कर 15,000 रुपए हो जाएगी। महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। ये लोग फिर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आंबेडकर का संविधान फिर से जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। ये लोग फिर चाहते हैं कि वहां दलितों को, वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण 75 साल बाद मिला है, उसे छीन लिया जाए। संविधान के विरुद्ध, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरुद्ध इसी साजिश में जितनी गुनहगार कांग्रेस है, उतने ही